बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी दोस्त फराज हासिफ खान। आज मैं आपको बनाने जो सिखा रही हूँ दोस्तों, बहुत मजेदार, बहुत सिंपल चीजें हैं, क्योंकि फोकस मेरा ये है अफ्तार के दिनों में कि कम टाइम लगे और उसके साथ जो है ऑब्वियसली अफ्तारी मजेदार हो, एनर्जेटिक हो, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इसके अंदर, न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो। आप न सिर्फ ये कि बहुत आराम से ये चीजें बना सकें, बल्कि ये कि इनको खाने के बाद एनर्जी भी फील कर सकें। सो आज का मेरा इंतखाब है जनाब, एक अदर चने की चाट है जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, और उसके अलावा मैं आपको चिकन सर्कुलर सैंडविचेस बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मजे की रेसिपी है और बहुत आसान रेसिपीज है, और जो जितने यंगस्टर्स मुझे फॉलो करती रहती हैं, बहुत सारी बच्चियां बहुत सारी ईमेल्स भेजती रहती हैं, वो बहुत आसानी से ये चीजें बना सकेंगी। सो हम ऐसे करते हैं कि तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चिकन सर्कुलर सैंडविचेस के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, चिकन सर्कुलर सैंडविचेस के लिए आपको ब्रेड की जरूरत पड़ेगी। एक अदद आप डबल रोटी लेंगे और उसको आप जो हमारे पास कुकी कटर होता है उसकी मदद से आप ये सर्कुलर उसके इस तरह से काट लेंगे, सर्कुलर शेप में इसको काट लेंगे, ठीक है। और डबल रोटी अगर एक दिन पुरानी हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर फ्रेश डबल रोटी को आप इस तरह से काटेंगे ना तो फिर क्या होता है कि वो भुरभुराने लगते हैं उसके कोने, तो मुश्किल हो जाएगी आपको उसको जरा संभालना। तो बेहतर है एक दिन की पुरानी बासी डबल रोटी लें, और फिर हमें इसको फ्राई करना होगा तो ये बड़े मजे की शक्ल आ जाएगी। 300 ग्राम के लगभग मेरे पास चिकन है, और मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे चिकन, अगर आप होल चिकन लेकर आ रही हैं तो उसके ऐसे पीसेस हैं जैसे गर्दन है और कुछ इस तरह की चीजें कि जो आपने सूप के लिए रखा है, तो आप उस पर से भी ये बोटियां उतार के चिकन में भर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये 300 ग्राम्स जो है चिकन मौजूद है। अच्छा, इसकी हम बनाने लगे अब एक व्हाइट सॉस, जिसमें मुझे जरूरत पड़ेगी मक्खन की। तकरीबन आप यूं समझ लीजिए 2 चम्मच हम मक्खन ले लेते हैं, और उसमें हम 2 चम्मच मैदा डाल लेते हैं, और उसके अलावा चिकन पाउडर या नमक आप इसके अंदर डाल लें। अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च फ्लेवर देने के लिए हम डालते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने डालनी है। और उसके अलावा जितनी हमें व्हाइट सॉस तैयार करनी होगी गाढ़ी गाढ़ी, उतना ही हमें मिल्क उसमें डालना होगा। यानी अगर हम 2 चम्मच ले रहे हैं मक्खन, तो हम लेंगे 2 चम्मच मैदा और 2 कप हमें चाहिए होगा मिल्क इसके अंदर। तो इस तरह से ये रेशियो डेवलप किया जाता है बेशमेल सॉस का या व्हाइट सॉस का। तो मैं आपके साथ अब शुरू करती हूँ। बहुत मजेदार किस्म की रेसिपी है, तरीकेकार इसका बहुत सिंपल है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कितना ले रही हूँ। ऐसे करते हैं, चूंकि हमारे पास एक ब्रेड है तो ऐसे करते हैं कि हम 2 चम्मच मक्खन ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें 1 ड्रॉप जो है ऑयल का डाल देते हैं, क्योंकि जब मक्खन गर्म होता है तो क्या होता है कि बहुत जल्दी जलने लगता है। सो ऑयल से क्या होता है कि वो जलता नहीं है, ठीक है। अच्छा, मक्खन जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें डाल देंगे मैदा। 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन डाला है, और अब 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें मैदा डालूंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ, अपने पाकिस्तानी टेस्ट बड्स को जो है जरा टेम्प्ट करने के लिए। तो अगर आपका दिल चाहता है तो आप डालें, नहीं चाहता तो आप ना भी डालें, कोई इतना इशू नहीं है। सो मैं इसमें डाल रही हूँ ये हरी मिर्चें। अब आप समझ लें मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है जी। अब हमें चाहिए मैदा, जो कि हम डालेंगे इसमें 2 खाने के चमचे। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं दोस्तों चिकन पाउडर। आप नमक भी डाल सकते हैं, और मैं इसमें डालने जा रही हूँ चिकन पाउडर अबाउट 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। यानी ये नमक जितना ही नमकीन होता है। मैं आपको ये बताती चलूं कि मैंने इसमें जो है 2 कप मिल्क ऐड कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गाढ़ी हो गई है व्हाइट सॉस, ठीक है। और ये व्हाइट सॉस अब गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बॉइल्ड चिकन है, इसको मैंने बॉईल किया था, नमक, थोड़ा सा व्हाइट पेपर इसमें डाला था, और थोड़ा सा लहसुन के जवे डाल दिए थे। 2-3 लहसुन के जवे डाल के इसको बॉईल कर लिया, और बॉईल करके जैसे कि हम श्रेड करते हैं चिकन को, वो श्रेड कर लिया है। तो अब मैं ये व्हाइट सॉस में ऐड कर रही हूँ, और ये हमारे पास एक गाढ़ा चिकन का पेस्ट आ गया है, मतलब चिकन स्प्रेड तैयार हो गई है। और ब्रेड में मैंने बस ये किया कि ब्रेड के जो स्लाइसेस मैंने सर्कुलर शेप में काटे हुए थे, उस पर मैंने जो है ये चिकन स्प्रेड जो है लगा दिए, जो व्हाइट सॉस के साथ तैयार किए। अब हम ये करते हैं कि अंडे जो है हमें चाहिए, हम इसको अंडे में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। सो ऐसे करते हैं, 2 अंडे हम ले लेते हैं और इसको जो है फेंट लेते हैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, ठीक है। और दूसरी तरफ पैन को रखते हैं हम गर्म होने के लिए। अंदाजे से डाल दी है, यूं समझें कि मैंने 1/4 टीस्पून जो है डाली है, और तकरीबन एक मोटी चुटकी जो है वो जो है रेशो होगा
और इसको बीट कर लेंगे हम। क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी नमक मौजूद है तो इसमें डालने की हमें जरूरत नहीं है, हमने सॉस में जो है नमक यानी चिकन पाउडर डाला हुआ है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि हमें इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा बटर या थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो चूंकि मेरे पास बटर मौजूद है तो मैं प्रेफर करूंगी कि बटर के साथ ही करें ताकि जरा बटरी फ्लेवर जो है हो जाए। ठीक है, अब ये कि मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और ये देखें आपने ये इस तरह से फ्राई करना है कि इसकी शक्ल जो है ना सर्कुलर पैटी जैसी हो जाए। बड़े मजेदार इंटरेस्टिंग ये लगेंगे इस तरह से। और ऑन दी अदर हैंड ये बड़े एनर्जेटिक भी हैं, चिकन विकन है, प्रोटीन है। ये देखें ये तैयार हो गए और जबरदस्त शक्ल लग रही है। आपको ये पहचान ही नहीं सकता कि ये हमने किया क्या है, आया कि ये ब्रेड है या कि ये कबाब्स हैं। तो ये आपके तैयार हो गए। दोस्तों, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, मंसूब की जाती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला की राह में कुशादा दिली से खर्च करो और अल्लाह ताला की राह में बगैर हिसाब के खर्च करो तो वो तुम्हें बगैर हिसाब के बेहिसाब नवाजेगा। और जो तुम अगर अल्लाह की राह में हिसाब दे दे के खर्च करोगी तो वो भी तुम्हें जो है फिर हिसाब दे दे के जो है देगा। यानी कि आप अल्लाह ताला की राह में जो है गिन गिन के ना खर्च करें कि इतने पैसे जो है ज़कात इतने पैसे इतने बनती है, जो कि ज़ाहिर है वो तो जेन्युइनली आपने बनती है तो वो आपने देने हैं, लेकिन उसके अलावा भी दिल खोल के अल्लाह ताला की राह में खर्च कीजिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि बारी ताला ने ये फरमाया है कि वो फिर आप पर बेतहाशा बेहिसाब अपनी नेमतें उंडेलेगा। मेरे पास मौजूद है चने, उबले हुए चने हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। एक सिंपल मगर बहुत मजेदार चाट है। इसमें मैं ये करने जा रही हूँ दोस्तों कि इमली का गूदा जो है वो 1 कप मौजूद है मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ। काफी खट्टी खट्टी सी चाट है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इमली का गूदा जो है हमेशा बॉईल करके इस्तेमाल कीजिएगा, यानी इमली को उबाल लें और फिर उसका गूदा निकालें और पल्प फिर इस्तेमाल करें तो गला कभी भी खराब नहीं होगा। ये मेरी अम्मा की टिप है। हम बच्चों के गले महफूज रखने के लिए अम्मा हमारी इसी तरह से इमली का इस्तेमाल करती थी, तो आप भी जितनी अम्माएं हैं आउट देयर वो भी इसी तरह से जो है इस्तेमाल करें तो बच्चों के गले खराब नहीं होंगे। अब हमें करना ये है कि हम इसमें डालते हैं कुटी हुई लाल मिर्च हस्ब जायका। मैं तकरीबन 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करती हूँ। उसके अलावा चाट मसाला हस्ब जायका, तो मैं इसको भी तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल आपके टेस्ट के ऊपर मुनहसर है। आप अगर तेज नहीं खाते, तीखा नहीं खाते तो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मुझे जरूरत है नमक की, तो आई एम यूजिंग अबाउट आधा चाय का चम्मच नमक, क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद होगा। इनको जरा हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये किया कि मसाले तो इसमें ऐड कर दिए। अब सिंपली हम इसमें डालेंगे चंकी प्याज, तकरीबन 1 से 2 जितना आपका दिल चाहे, और उसके अलावा चंकी कटे हुए टमाटर तकरीबन 3 अदद, और उसके अलावा हम इसमें डालेंगे दोस्तों हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद, या इट्स अप टू यू। और उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। और ये हमारी चाट जो है मजेदार किस्म की यम यम बिल्कुल तैयार हो गई। आपको फिलिंग भी देगी, एनर्जी भी देगी, और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि चिकपीस जो लोग डाइट करते हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज होती है, वजन नहीं बढ़ाते हैं। और इसको भी हम एक बड़े अच्छे से प्लेटर में निकाल लेते हैं। फिशी प्लेटर है ये, थोड़ा सा नहीं फिशी बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ ये है कि फिश की शेप का प्लेटर है। और दोस्तों एक हम बना लेते हैं ड्रिंक, और थोड़े से ये पैटी के साइड्स पे जो है स्प्रिंकल कर लेते हैं हम ये हरी प्याज। अच्छा जी, ऐसा दोस्तों कि मैंने 2 अदद केले जो हैं वो डाल दिए ब्लेंडर में, और ये लाल शरबत है तकरीबन 2.5 टेबलस्पून है, और साथ में है दूध जो कि है 2 ग्लास। ये मैं डाल के इसको सिंपली ब्लेंड करने लगी हूँ, और थोड़ी सी बर्फ डालूंगी, और ये हमारा बनाना शेक जो है शरबत के साथ जो है तैयार हो जाएगा। बड़ा डिफरेंट सा मजेदार फ्लेवर है और एट द सेम टाइम एनर्जेटिक है। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।